हाँ जी, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। चलिए जी, आज लेके आ चुके हैं आपके लिए रीजनिंग का सेशन जी। सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिएगा। रीजनिंग का है जी, वर्ड एनालॉजी के हैं जी, आपके आकृति वाले हैं, सम विषम है, और जो लुप्त संख्या है वे सभी प्रकार के हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और यदि वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो जी, हम बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो जी, पहला क्वेश्चन है हमारा जी। हाँ जी जी, पैमाना लंबाई से संबंधित है, तो जो सिस्मोग्राफ होता है ये किससे से संबंधित होगा? हाँ जी, तापमान से होगा, भूकंप से होगा, रुद्रीवर्ग से, या आर्द्रता से? बताइए जी। इसकी जगह आपकी राजधानियाँ भी आ सकती हैं। हाँ, राजधानियाँ भी पूछ सकता है, या फिर इसकी जगह कोई वार भी पूछ सकता है, जो कौन सा त्यौहार इस में मनाया जाता है। हाँ, चलिए बताइएगा। तो इसका तो सभी को पता है, सिस्मोग्राफ जो भूकंप बता रहे हैं। हाँ, जो भूकंप बता रहे हैं बी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिए जी, भूकंप वाले ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, भिन्न संख्या बतानी है आपको जी। निम्नलिखित में से जी कौन सा असंगति है जी? बताइए जी, कौन सा संगति नहीं है इसमें से जी? जैसे कि 30 है, और आपका 27 है, 36 है, 45 है, और 72 है जी। अगर आप सोच रहे हो कि 30 27 से कितना कम है, तो ये 3 कम है, और फिर 36 आ गया तो कितना प्लस कर दिया इसने, तो 9 कर दिया है, और फिर 45 कर दिया, 9 कर दिया है। तो ये आपका लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, यह एकदम बेकार का लॉजिक है। तो जी हम सही से बताते हैं जिसमें क्या होगा जी। इसने आपस में प्लस कर रखा है इनका, जैसे 30 और 0 की प्लस करेंगे, 3 और 0 की प्लस करेंगे तो 3 ही रहेगा, और जो 2 और 9 7 की प्लस करेंगे 27 में तो 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार 36 और 3 की प्लस करेंगे, 36 और 3 और 6 की प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 45 की 4 और 5 की 9 करेंगे 45 में तो हो जाएगा आपका 9। और जो 72 है, इसी प्रकार 7 और 2 की करेंगे तो इसका भी 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें इसमें से बताना है कि इन सबका तो 9 9 आ गया है, एक भिन्न एकमात्र ये है जिसका प्लस करने पे 3 आया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा भिन्न संख्या जो है 30 है। तो इसलिए हमारा ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है जी, अच्छा दिशा वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो जी, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चलता है, वह दाईं से बाईं की ओर मुड़ता है, और फिर वह दाईं की ओर मुड़ता है। अब वह उसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, या पश्चिम में? हाँ जी बताइएगा, करिए कमेंट थोड़ा फास्ट ना हो। हाँ जी, चलिए बताइएगा। चलिए तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, ध्यान से पढ़िएगा। इसने 2 बार बोला है कि वो 2 बार मुड़ गया है दाईं ओर। चलिए तो इसको जी, इसका डायग्राम बनाते हैं हम जी। हाँ, तो इसका डायग्राम बनाते जी। ये इधर आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, उत्तर एंड दक्षिण। दक्षिण नीचे की ओर है हमारा। तो जी अब देखते हैं वो क्या बोलता है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका राजीव है जो दक्षिण की ओर चल रहा है। हाँ जी, दक्षिण की ओर चल रहा है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या बोला है, 2 बार वह दाईं ओर मुड़ा है जी। 2 बार मुड़ा है, जैसे कि एक बार तो इधर हो गया, ये आपका दाईं होता है, बोलते तो सीधा हाथ दाईं सीधे हाथ को दाईं बोलते हैं। 2 बार बोला है, एक बार मुड़ा है तो एक बार और फिर मोड़ देंगे दाईं ओर, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। 2 बार मुड़ चुका है दाईं की ओर। फिर उसने बोला है फिर से वह दाईं की ओर मुड़ चुका है, जो हमारा सीधा हाथ है अब उसका फेस उत्तर की साइड है, तो एक बार फिर हम उसको मोड़ देंगे दाईं ओर, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व की ओर इसका चेहरा। तो इसने आगे बोला है, क्या बोला है आगे, अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो उसका मुंह जी अब है पूर्व की ओर। तो जी आपका जो पूर्व बता रहे हैं सी एकदम ठीक हो जाएगा, पूर्व डायरेक्शन में है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व वाले एकदम ठीक है। हाँ जी, एक ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए जी। जी यदि हम 3 और 2 का क्या करा है, जो 25 आ चुका है। इसी प्रकार 7 और 8 और 7 में क्या किया है, इसने जोड़ा है या गुणा किया है, जो इसने 225 ला दिया है। तो हम इसमें क्या करें, जो 7 और 2 के साथ क्या करें जो इसका राइट आंसर आ जाए? चलिए बताइएगा। हाँ जी, तो अब जी यहाँ पे देख सकते हैं इसने कुछ नहीं कर रखा है जी, आपस में प्लस कर रखी है। हाँ जी, इसकी प्लस करी है, 3 और 2 की प्लस करी है, और इसका क्यूब लगा दिया है। इसी प्रकार वर्ग लगाया है, क्यूब नहीं। हाँ जी, वर्ग लगा दिया है।
और इसी प्रकार 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 का क्यूब लगा दिया है। और इसी प्रकार और जो 7 और 2 है इसका भी क्यूब लगा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का क्यूब आपको पता ही होगा 81 हो जाता है। तो जी इनका क्यूब कर रखा था इसने। यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है, 25 होता है, 15 का क्यूब 225 होता है, और जो आपको पता है 9 का क्यूब 81 होता है। तो जो डी बता रहे हैं, हाँ जी डी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिएगा जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हाँ जी, जिस श्रृंखला को सम्मेलन करना है, तो जी जैसे इस श्रृंखला का इससे आया है तो इस अगली श्रृंखला क्या होगी, हाँ जी बताइएगा क्या होगी जी। वैसे ये भी इंग्लिश में ही लिखे हैं पर यहाँ पे हिंदी में लिख दिए गए हैं, इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं ये भी। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए तो जी बताइएगा जी। तो जी इसमें देख लीजिएगा जी, एक एक डिजिट जो है इनकी आगे कर रखी है इसने जी। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, एक प्लस कर दिया है। और इसी प्रकार जो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, और एफ के बाद जी आता है। तो इसी प्रकार हम भी देखेंगे, डी के बाद क्या आता है आपका, ई आता है, ई, हाँ जी ई के बाद क्या आता है, तो एफ आता है, एफ। और जो एच के बाद क्या आता है, तो एच के बाद आई आता है, हाँ जी। तो ये हमारा जो ई और एफ के बाद आई वाला कौन सा है, तो ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। यदि किसी गलत हो रहा हो तो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। ए वाले एकदम ठीक थे, हाँ जी। चलिए बताइएगा जी एक बार जी। जिस प्रकार जी सितंबर को 54 माना जाता है, और जनवरी को 42 माना जाता है, और दिसंबर को 48 माना जाता है, तो अगस्त को क्या माना जाएगा जी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, बेशक आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। यदि नहीं पता है तो जी अभी आंसर हम इसका बता देंगे आपको, और कैसे आया ये भी बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से जी, बताइए तो जी जल्दी से जी। सितंबर का 54 लिखा जाता है, और जनवरी का 42, तो दिसंबर का क्या, अगस्त का क्या लिखा जाएगा जी। इनका अल्फ़ाबेट एक बार गिनिएगा आप लोग। अगर इन अल्फ़ाबेट गिनकर अगर इनकी प्लस करोगे तो बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा। तो इसने ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि देख लीजिएगा जी इनका अगर आप अल्फ़ाबेट गिनकर प्लस करोगे तो बहुत ज़्यादा मान आ जाएगा। हाँ, तो जी इसमें कुछ ही और लॉजिक दे रखा है। चलिएगा करते हैं लॉजिक के साथ, क्या लॉजिक दे रखा है, हाँ जी। तो जी इसमें कुछ नहीं कर रखा है जी, आप लोग इनके अल्फ़ाबेट गिनेगा और कितने हैं, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए तो जी गिनते हैं अल्फ़ाबेट को। तो जी हम अल्फ़ाबेट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं 9, और जी जो आपकी लॉजिक है, वो जो आपकी छोटी सी ट्रिक है वो है ये। तो जी आप इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 54 एकदम राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें जो आपका सितंबर का कोड था 54 था, वो कुछ इस प्रकार से आया था। इसी प्रकार हम अगला करते हैं जनवरी का। तो जी जनवरी में देख लीजिए कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। तो इसमें 7 सॉरी हाँ 7 दे रखे हैं, हाँ। तो जी इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करोगे तो आपके 42 आ जाएंगे। इसी प्रकार कुछ इसका दे रखा है तो आपका 48 आ जाएगा। और जो हम अब करते हैं जी अगस्त का, तो अगस्त में कितने, 6 दे रखे हैं, हाँ जी। 3 और 3 2 6। तो जी हम 6 को 6 से करेंगे तो आप सभी को पता होगा जी 36 एकदम करेक्ट राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो जो डी बता रहे हैं, डी वाले एकदम ठीक हो जाएगा जी। ये इसकी छोटी सी ट्रिक थी, याद कर लीजिएगा। कुछ इसमें जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन है इनमें ऐसे ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाँ जी अगला प्रतिबिंब से आ चुका है जी, आकृति से है जी। मैंने आपको शुरू में बताया था सभी प्रकार के क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं कर रखा हो तो। हाँ तो चलिए बताइएगा जी, हाँ जी जो आपकी ये आकृति है, हाँ जी ये किस में बन रही है, पर जी आपको बताना है दर्पण के उस साइड वाली बतानी है। देख लीजिएगा दर्पण के उस साइड वाली बतानी है आपको। चलिए बताइए, हाँ जी। तो जी आपको पता होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये उल्टी दिखा रखी है दर्पण में। बस एकमात्र जो है आपका
ये z जो है यही सिर्फ सही दिखा रखा है z। तो जी अब देखिएगा एक बार को, जो z है आपका, यदि हम दर्पण के इस पार ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये जी, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो z को देखिए आप लोग पकड़कर, जो z है आपका ये तो सीधा है, इसमें भी सीधा है, ये टेढ़ा तो नहीं हो सकता ऐसा जी, टेढ़ा नहीं हो सकता है। तो जो कुछ इस प्रकार मैंने आपको जो बताया था वो डी में है, देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार जो बताया था। तो इसका हम कह सकते हैं कि राइट आंसर एकदम ये वाला करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये बाकी जो आकृति है इनको भी चेक कर सकते हैं इसमें मिलाकर। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम जी। हाँ जी, तो डी जो बता रहे थे एकदम ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर भी राइट आंसर दे रखा है इसमें भी। निम्नलिखित में से विकल्प को संबंधित संख्या चुने जी, इनका संबंध किससे है जी, देख लीजिएगा जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही लेके आते हैं आपके लिए। यहाँ पे नीचे लिख रखा है जी आरआरबी में, एनटीपीसी में और आरपीएफ रेलवे में, एसएससी में भी पूछ लेते हैं। चलिएगा हाँ जी, 925 को 16 बना रखा है तो 830 का रिलेशन क्या होगा। चलिए जी, ऑप्शन दे रखे हैं आपके नीचे जी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। हाँ जी बताइए, चलिए बताइएगा जी। तो इसमें भी बहुत इजी और जो आपका लॉजिक है वही वाला लगा रखा है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। तो ये जो आपका ये 925 है जी, कुछ इस प्रकार है जी, आप समझ गए होंगे आप जी कि इसमें 16 किस प्रकार लिख रखे हैं। तो जी आपको इनको प्लस करना है। तो जी कितने होते हैं ये, जो 9 और 2 11 और 11 और 5 16 एकदम करेक्ट आ रखा है। इसी प्रकार जो आपका 830 दे रखा है तो कुछ इस प्रकार है ये। तो इसकी हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो 11 एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा जो डी बता रहे हैं। डी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन ऊपर चला गया है, ये वाला है, इसमें हाँ इसमें थोड़ा वर्ग इसका ऑप्शन नहीं दिया है, माफ़ करिएगा जी। कौन सा वेग रेखा में निम्नलिखित में से सही रूप में है जी। इसमें एक डायग्राम टाइप का दिया था ऐसा कुछ, चलो मैं आपके लिए बना देता हूँ क्योंकि इसमें मैंने बनाना भूल गया है। हाँ तो यहाँ पे बना देते हैं आपके लिए ऑप्शन। हाँ जी, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला ठीक है। जी ये तो आप समझ जाओगे, बहुत इजी है। हाँ ये वाला ए लगा लीजिएगा, इसको बी लगा लीजिएगा, ये सी है और डी आपका नन ऑफ दिस लगा लीजिएगा। ओके जी, नो लिख देते हैं, नो। हाँ ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि जी आपका ये जो नीचे क्वेश्चन है क्या है, ये हफ्ता महीना और वर्ष। तो इसमें बताया है कि इनमें से कौन सा जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ये आपकी आकृति है, क्योंकि यहाँ पे आकृति कुछ अच्छी प्रकार से दी हो जाती है। हाँ तो जी क्या आपका जो हफ्ता है, हफ्ता महीना वर्ष कुछ इस प्रकार होते हैं या अलग अलग होते हैं या एक साथ होते सारे। तो इसमें आपको कुछ नहीं कर रखा है, आपको पता होगा ये 4 हफ्ते मिलकर ही एक महीना बनता है और एक महीना 12 महीना मिलकर ही आपका एक वर्ष बनता है। तो जी हम कह सकते हैं जो आपका ये जो है ये आपका सप्ताह है और ये जो है आपका ये महीना है और ये है जो आपका एक साल है। तो हम कह सकते हैं ये जो आकृति है ये वाली एकदम करेक्ट हो जाएगी। सी जो बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। यहाँ पे डायग्राम नहीं था इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। हाँ जी, तो अगला दे रखा है जी, नीचे दिए गई श्रृंखला में से प्रश्नवाचक जो स्थान है वह कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे जी। आपका दे रखा है क्वेश्चन क्या है जी, 30 33 37 और 32 48 55। हाँ जी, कौन सी संख्या आएगी इसमें। तो जी बहुत ईजी है तो वाला जी, इसमें डिस्टेंस ही दे रखा है जी। 30 से 33 कितने पे आया, 3 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे कितना आया आपका
अब 5 आ गया है, फिर 6 आ गया है, हाँ फिर कितना 7, और फिर अगला कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 8। हाँ जी, क्योंकि ये लाइन वाइज आप बढ़ रहे हैं ना, सीरीज वाइज, तो 8वें पे अपनी कौन सी संख्या आएगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ ठीक है, चलिए एकदम 63 जो बता रहे हैं, 63 वाले भाई एकदम ठीक बता रहे हैं, बी वाले। हाँ 63 कितने नंबर पे, बी पे है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, मैथ का भी लेके आ जाएंगे आपके लिए सेशन में, बेफिक्र करिएगा। हाँ तो अगला क्वेश्चन है जी, किसी संकेती भाषा में जो आपका 541 है उसको 100 लिखा जाता है, तो 661 को क्या लिखा जाएगा जी? रेलवे में और आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में, दरोगा में। चलिए बताइए जी। वैसे रीजनिंग है जी, क्वेश्चन दूसरा लिख सकता है, मतलब संख्या दूसरी लिख सकती है, क्वेश्चन यही आ सकता है। चलिए बताइए जल्दी से अब। हाँ जी, तो जी इसमें भी बहुत छोटा सा लॉजिक लगा रखा है इसने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, बस थोड़ी समझने की आपको देरी है जी। जो 500 आपका 41 है, इसकी भी इसने प्लस कर रखी है। हाँ तो कितने हुए 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 जी, समझ गए होंगे आप जी। हाँ जी, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो इसी प्रकार हम भी कर लेंगे जी। हाँ 6 + 7 + 1 तो कितना हो जाएगा जी आपका 14, और 14 का स्क्वायर आप सभी को पता ही वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 196। तो जो सी बता रहे हैं एकदम सी वाले करेक्ट आंसर बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर चुने जी। इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? चलिए बताइए, करिए कमेंट फास्ट नाउ। हाँ जी बताइए। तो जी आप लोग जी क्वेश्चन देखकर डर मत जाया करो जी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये लोग, बस आपको समझना और थोड़ा सा समझना और धैर्य रखना चाहिए आपको बस। चलिए जी, अगर आप ऑप्शन देखेंगे आप तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऑप्शन में इसमें हिंदी में टाइप हो गया है, ये आपका डी हो गया है, ई और सी दे रखा है इसको, और सी सी एफ दे रखा है, और ये सी सॉरी ई है ये, और डी जी, ई एफ सी जी, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो जी हम इसमें एफ सॉरी हाँ, तो जी आप इनको पहली संख्या देखकर ही आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है जी। 2 बार आ रखा है, 2 बार टी आ रखा है, 2 बार ए आ रखा है, तो इसमें 2 बार आप देख लीजिएगा जी। सी आ रहा है एकमात्र, तो जी इससे तो हमारा पता चल चुका है, क्योंकि ये तो यहाँ पे ई और एफ है, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा राइट आंसर बी एकदम हो जाएगा, पर करेक्ट नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा इसका। तो जी जो आपका आर है, हाँ जी आर कितने पे आता है? तो जी 18 पे आता है, और टी 20 पे आता है, तो कितना ऐड किया इसने 2 प्लस कर दिया यहाँ पे। इसी प्रकार इसमें भी कर दिया 2 प्लस कर दिया, हाँ 2 प्लस कर रहा है यहाँ पे 2 अच्छा हाँ जी 2 प्लस कर दिया है। तो इसी प्रकार हम भी करेंगे 2 प्लस, ए में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा सी, इसमें भी प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, और डी में हम 2 प्लस करेंगे तो 2 पे क्या आता है डी में, हाँ तो एफ एकदम हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो जो सी सी एफ बता रहे थे, जो हमने पहले ही राइट आंसर बता दिया था बी, एकदम अब कंफर्म भी हो चुका है कि हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। यहाँ पे अच्छी भाषा में लिख रखा है, देख लीजिएगा। चलिए जी, किसी कूट भाषा में जो एनिमल है इसका कोड ये है, तो कैट का कोड क्या होने वाला है? हाँ जी बताइए जल्दी से कमेंट करके, थोड़ा फास्ट नाउ करिएगा कमेंट। हाँ जी बताइए जल्दी से। तो जी जो आपका ए एनिमल में ए है वो 1 पे आता है, एन जो आपका है ये 14 पे आता है, और जो आई है ये आपका कितने पे आता है जी 9 पे आता है, और जो एम है आपका हाँ जी ये 13 पे आता है, और ए फिर से 1 पे आता है, एल 12 पे आता है। तो
तो इसमें कुछ इस प्रकार दे रखा था, जो वर्ड है इनकी संख्या यहाँ पे दे रखी थी। तो हमें भी इसका जो कैट है इसका पता करना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर किस पे आता है। तो आपका सी आपको पता होगा कितने पे आता है, 3 पे आता है। और जो ए है ये तो सभी को पता है, 1 पे आता है। और टी जो आपका है ये कितने पे आता है, तो 20 पे आता है। देख लीजिएगा 31 20 किस ऑप्शन में है, तो 31 20 जो डी बता रहे हैं, और डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी वाले। जी उम्मीद आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी तैयारी एक नंबर की हो जाए ज़बरदस्त। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्या बोलता है जी, ए और जो बी है वह 27 लिखा है। हाँ जी, यहाँ पे क्या लगता है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ एक साथ दे रखा है ना, इसलिए 2 क्वेश्चन से लग रहे हैं जी। जो ए और बी है वह 27 लिखा है, बी और सी का 25 लिखा है, और सी डी का 343 लिखा है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइएगा जी। हाँ बताइए क्या लिखा जाएगा। हाँ जी चलिए बताइए जी। जो आपका ए और बी को इसने 27 लिख रखा है, बी सी को 125, तो जी इसमें एक लॉजिक लग रहा है। हाँ जी वो बहुत ही ईजी लॉजिक लग रखा है। तो आपका जो ए है कितने नंबर पे आता है और बी कितने पे आता है, इनकी प्लस कर रखी है इसने। तो ए जो आपका कितने पे आता है, 1 पे आता है, और बी कितने पे, 2 पे आता है। प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। तो हमारा राइट आंसर नहीं आया, पर इसे इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो हमारा 27 एकदम करेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार इसने ए बी और सी कितने पे आते हैं, तो बी आपका आता है 2 पे, और सी कितने पे आता है, 3 पे। तो 3 और 2 5 हो गए आपके, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो जो इसने 125 यहाँ पे दे रखा था, तो इसका हमारा इसका राइट आंसर आ चुका है। अब इसको छोड़िए, अब सीधा इस लास्ट वाले को पकड़िए। हाँ क्योंकि इतना ज़्यादा समय हमें गंवाना नहीं है एग्ज़ाम में। तो इसमें ए कितने पे आता, तो हमारा 1 पे आता है, और प्लस बी कितने पे, 2 पे, और प्लस 4 और डी 4 पे आता है, और बी आपको पता है 2 पे। तो इनकी प्लस कर लीजिएगा और फिर इसका क्यूब लगा दीजिएगा। तो इसकी प्लस करेंगे 3 और 3 4 और 7 हो गए, 7 और 2 कितना, 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है, ऑप्शन में देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा 9 आपके 15 तक क्यूब तो आपको याद होना ही चाहिए, मिनिमम 15 से 20 तक का क्यूब आपको आने चाहिए। तो इसमें जो हम बता रहे हैं सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 229 बता रहे हैं एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा वो ये जो रेड रेड है ये इसका सॉल्यूशन था, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, पर इसमें थोड़ा बेकार सॉल्यूशन दे रखा है। चले अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, यदि एक पंक्ति में शिवा का स्थान 23वां है तो बताइए कुल पंक्ति में कितने कुल कितनी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, पंक्तियों की संख्या नहीं पूछी, इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछी है, मुझे लगा पंक्तियों की पूछी है। चलिए करिए कमेंट जी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी चलिए तो बताइएगा। हाँ जी बताइए तो जी, ये आपकी एक पंक्ति है, देख लीजिएगा। और जो 23 है आपका ये यहाँ पर बैठा है बीच में, कौन है, शिवानी ना, ये 23 पे बैठी है। यदि अगर आप यहाँ से गिरोगे तो भी ये 23वें नंबर पे आएगा, इधर से गिरोगे तो भी 23वें नंबर पे आएगा। तो आपको सपोज कुछ नहीं करना, आप कहीं से भी गिनोगे तो एक आप एक्स्ट्रा ही गिनोगे हमेशा। तो इसलिए आपको क्या करना है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 46 आ जाएगा जी 46 आ जाएगा। और आपको एक इसका ये फॉर्मूला भी होता है, हमेशा यही करिएगा। यहाँ पे 23 के जगह कुछ भी दे दे आपको तो सॉरी आपको पहले तो जो भी संख्या दी हो यहाँ पे n मान लीजिएगा, इसका इंटू 2 करिएगा, -1 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, हर बार यही फॉर्मूला लगा लीजिएगा बस। ओके तो हम ये फॉर्मूला अब यूज करते हैं, तो इसका 46 आ जाएगा, -1 करोगे बराबर आपका 45, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब हम अगर ऐसे गिनेंगे तो भी राइट आंसर आएगा, लेकिन हम हर बार एक संख्या को बार बार गिनेंगे जी, इसलिए ये फॉर्मूला आपको लगाना ज़रूरी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन अच्छा है वैसे, देख लीजिएगा। थोड़ा जो अगर अल्फ़ाबेट पर ध्यान देगा वही एकदम राइट आंसर बता देगा जी। एक बॉक्स में
ABCD नाम की 4 धातु है जो आपकी रखी गई है, जिसमें से A B से भारी है, B C से भारी है, A जो है आपकी सबसे भारी नहीं है। बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है जी। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। इसने क्या बोला है, A जो है आपका ये B से भारी है जी। B जो है नीचे आ जाएगा क्योंकि भारी A है ना, और जो B है C से भारी है, तो जी हम C को नीचे बिठा देते हैं क्योंकि जो C है जो B से कम भारी है। हाँ, तो इसने बोला क्या है, जो A सबसे भारी नहीं है, तो अब इसमें एक संख्या गायब है आपकी, कौन सी है, D। तो जी जो आपकी जो भारी नहीं है वो जो है आपकी A है, तो इसका मतलब हमें जो D को ऊपर बिठाना है क्योंकि ये सबसे भारी है। इसमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है इसने, बताइए सबसे भारी कौन सी है। तो हम कह सकते हैं कि D हमारी सबसे भारी धातु है। यहाँ पर इसने खुद ही बोला है A सबसे भारी धातु नहीं है। हाँ, इसका मतलब तो है फिर D हमारी भारी धातु है। तो जो D वाले बता रहे हैं एकदम ठीक है, D ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है जी, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरे दादाजी एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए उस विशाल का लड़की से किस प्रकार से संबंधित है। हाँ जी, बताइए जी। विशाल, तो ये मान लीजिएगा एक विशाल है। हाँ, ये विशाल है, एक लड़की को और इशारा करता है, वह बोलता है मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। हाँ जी, पुत्र की बहू है जी। तो ये आपके पापा हो गए जी, और ये आपके दादा हो गए। हाँ जी, और ये तो है ही आप। तो इसने क्या बोला है जी, एकमात्र इकलौता पोता उनका ये है, मतलब कि हमारे पापा हैं, और जो पापा के बेटा हैं वो हम हैं। तो जी इसने बोला क्या है जी, उनकी एकमात्र पुत्र बहू है। तो जी ये जो बहू है ये यहाँ पे आ गई है, इनके नीचे ही आएगी ना जी, बी से बहू को मान लीजिएगा। तो जी इसने बोला फिर उसके बाद क्या जी, वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है जी। ये जो है इसका संबंध किस प्रकार से है। तो जी हम कह सकते हैं यदि विशाल का कोई भाई होता तो यह भाभी भी बन सकती थी विशाल की, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो ये अकेला है, इसका मतलब वह उसकी वाइफ है। तो हम कह सकते हैं कि विशाल की है पत्नी है। यदि जो आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आता है अगर कभी भी, तो हमें पहले खुद के ऊपर लेकर करना है ये जी। यहाँ पे चाहे विशाल दे रखा हो, चाहे किसी का भी नाम आ जाए, यहाँ पे अशोक का दे, विशाल का दे, कार्तिक का या राहुल का जी, ज़्यादातर यही नाम आते हैं। किसी का भी नाम हो, हमें अपने ऊपर लेके देखना है कि हमारा किस प्रकार संबंधित है इसमें जी। इससे हमें आसानी हो जाती है। और कुछ इसी प्रकार डायग्राम बनाना है। यदि हमसे कोई बड़ा है तो उसको ऊपर बिठाना है, यदि छोटा है या भाई है तो बराबर में आएगा, वाइफ है तो बराबर में, बहन है तो बराबर में आएगी। यदि हमारा बेटा है या हमसे छोटा है तो वह नीचे आएगा, यदि पापा चाचा दादा कोई भी है तो वह ऊपर जाएगी। ठीक है, इससे आपका राइट आंसर आने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी यह कुछ डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है जी, बताइएगा जी। निम्नलिखित में से वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिएगा जी वर्गों की संख्या। हाँ जी, चलिए तो बताइए जी इसमें कुल कितने गोले हैं, वृत्त पूछा है इसने, कितने वृत्त हैं जी। तो जी गिनते हैं, चलिए इसमें गिनना ही पड़ेगा हमें बस जी। 1 2 3 4 5 6 7। तो जी हम कह सकते हैं कि एक में है कितने, 7 गोले। हाँ, तो चलिए और फिर इसके आगे की गिनते हैं, आगे में कितने, अगले में कितने हैं जी। 1 2 3 4 5। हाँ जी, 5 इसमें है और फिर 5 इसमें है, पर जी इसमें तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है जी। जो हमारा जो हमने गैस किया वो गलत है जी, किसी और प्रकार से गिनते हैं। चलिए हाँ जी, चलिए जी किसी और प्रकार से गिनते हैं, मतलब एक बार और ट्राई करते हैं जी, क्योंकि जी इस बार हमारा गलत एक शायद कहीं पे छूट गया था जी। 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक जो पूरा है ये 7।
ठीक है जी। यहाँ पे 7 आ चुके हैं हमारे जी। अगले गिनते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये जो पूरा है आपका ये पूरा गोला 6। तो जी इसी प्रकार 6 इसमें भी है जी। और 6 और 6 कितने 12 होते हैं जी। 12 + 7 कितने 19। तो जी हम इस बार जी सही गैस किया, जो ए बता रहे हैं एकदम ठीक है, 19 वाले एकदम करेक्ट राइट आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 एकदम ठीक है, नीचे देखिएगा। तो जी अगला हमारा जी प्रतिबिंब से आ चुका है जी। इसमें जी दर्पण का प्रतिबिंब चयन करना है। हाँ बताइएगा जी। जो ये वाली आकृति है ये दर्पण है एक। हाँ जी कुछ इस प्रकार है दे रखा है ये। तो जी जो पानी के अंदर हमारी जो आकृति है वो किस प्रकार दिखाई देती है। जल का देखा है इसने जी, जल का बोला है, देख लीजिएगा, शीशे का नहीं। शीशे में कुछ अलग ही दिखता है और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है जी। एम हो जाए ये वाला होगा, ये या फिर ये। चलिए तो ये इतना आपको भी पता होगा, जो हमारा सर है ये पानी के किनारे जाते ही हमारा सर पैरों के पास आ जाता है। हाँ तो जो हमारा ये बता रहा है, जो एम बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। जो सीधा आकृति बता रहे हैं टेढ़ी की वजह, हाँ उसका ठीक है। जो भाई ए बता रहे हैं। चले तो जी यहाँ पे हमारे सेशन एंड होते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के। चले जी अगली वीडियो हम आपकी शायद मैथ के ऊपर लेके आए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। हाँ जी यदि आपको मैथ की चाहिए तो बता दीजिएगा जी, मैथ का अगली वीडियो आपकी आ जाएगी जी। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो जी। सभी को जय हिंद, जय भारत और सभी को धन्यवाद।